गीता अध्याय 17। भगवान ने गीता में कहा है 17वें अध्याय में कि दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों का भाव, आचरण और विचार सात्विक होते हैं और आसुरी स्वभाव वालों के भी मनुष्यों के भाव, आचरण राजसी होते हैं। भाव, आचरण, विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा होती है। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। इस तरह से आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन गीता का 17वां अध्याय पितरों को समर्पित होता है। आज का दिन पितरों के लिए 17वां अध्याय सुनाया जा रहा है। आप भी सुने और सुन करके इसको पितरों के लिए अपने मन में श्रद्धा रखिए। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति मा शृणु। मनुष्य के स्वभाव 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। 3 तरह के स्वभाव मनुष्य के अंदर में पैदा होता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छद्द स एव सः। जिस मनुष्य के अंदर में सात्विक श्रद्धा होती है वो परमात्मा को ज्यादा भजता है। मनुष्य को सदा श्रद्धा, सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का सेवन करना चाहिए। इसके विपरीत मनुष्य का राजस, तामस संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र में सात्विक श्रद्धा हो, सबके प्रति अच्छा विचार का भाव हो, अच्छे गुण की प्रधानता हो, वो श्रद्धा सात्विक कहलाती है। यजन्ते सात्विका देवा अन्य अक्षर राजसा प्रीतान भूत गण अन्य यजन्ते तमसा जना। सात्विक मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, राजसी मनुष्य यक्षों को पूजते हैं और तामसी मनुष्य भूत प्रेतों को पूजते हैं। अशस्त्र विहितम घोरम त्यपन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम रोग बलान्विता कर्षयन्ति शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुरांस्या। कहते हैं कि जब मनुष्य अज्ञात पूर्वक कोई काम करता है तो उसके अंदर में भाव होता है कि मैं ये नहीं जानता हूं, अज्ञानता पूर्वक काम करता है। जो शास्त्र विधि को विरोध करके काम किया जाता है, त्याग करके काम किया जाता है, वह तामसिक काम कहलाता है। श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध जो करता है, ऐसा विरोध दूसरी जगह आए तो राजस, तामस का वर्णन होता है। शास्त्र का विरोध न करिए, श्रद्धा का विरोध मत कीजिए, प्राणी समुदाय का विरोध मत कीजिए। ये विरोध करके ही मनुष्य का जीवन नुकसानदायक होता है। आहार अस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। आहार भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेद इमं शृणु आयु सत्य बल आरोग्यम सुख प्रति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जो चीज खाने में पहले अच्छा लगे, पहले खराब लगे, जैसे हमने वो खाया करेला तो थोड़ा सा मुंह को खराब लगेगा, किंतु पेट को और शरीर को अच्छा शक्ति प्रदान करता है। तो सात्विक भोजन हुआ होता है जो पहले तो खाने में तकलीफ हो, आयु को बढ़ाएगा, प्रीति को बढ़ाएगा, आरोग्य को ठीक रखेगा, स्निग्ध रहेगा, पचने में आराम होगा। किंतु जो तीक्ष्ण होगा, कटवा अम्ल लवणम तीक्ष्णम रुक्षा विदाहीन आहारम राजसम श्रेष्ठा दुख शोकम मय प्रदाह। जो राजसी भोजन होता है
कड़वा होगा, खट्टा होगा, अति नमकीन होगा, गर्म होगा, तीखा होगा, दाहकारक होगा। ये मनुष्य को दुख और शोक देने वाले रोगों को पैदा करता है। इस भोजन का नाम है राजसी भोजन। तामसी भोजन क्या है? यात याम गत्रसम पूति पर्युषम चयत उच्चष्ठाम च मेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए और कभी भी कहते हैं सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए, जूठा नहीं खाना चाहिए। आहार, इस तरह का आहार जो है तामसी आहार कहलाता है। अफलाकांक्षी वियोग्यो विधि दृष्टो युज्यते यष्टम व्योमिति मनः सामधाय सात्विकी। यज्ञ भी सात्विक, आप यज्ञ करते हैं तो सात्विक भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है, तामसिक होता है। राजसी यज्ञ क्या है? यज्ञ करना ही कर्तव्य है, मन को संतुष्ट करके फल की इच्छा के बिना जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। और वह यज्ञ जो फल की इच्छा से रह के किया जाता है वो तामसी है। और वह यज्ञ जो दूसरे को नुकसान करने के लिए किया जाता है उस यज्ञ का नाम है तामसी। विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम सदा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच आर्जमम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप्योच्यते। शरीर के तप क्या है कि मनुष्य को जीवन में शुद्ध शरीर रखना चाहिए, सरलता रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। यही शरीर का तप है। किसी के बुरा वाक्य न बोले। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव भागम तप्य उच्यते। कभी भी उद्योग वाला, किसी को दुखी करने वाला वाक्य मत बोलें और स्वाध्याय करें, मन को प्रसन्न रखें। मनः प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह। मन को प्रसन्न रखिए, मन अगर प्रसन्न नहीं रहा तो जीवन बेकार। भाव संशुद्धि तपो मानस उचिते। इस तरह से मन को प्रसन्न रखना मन संबंधी तप कहलाता है। श्रद्धया परया तप्तम तप्त स्त्रिय विधे नरे अफलाकांक्षी भी युक्ते सात्विकम परिचिक्षते। फल की इच्छा के बिना जो काम किया जाता है शरीर, वाणी और मन से, उसको सात्विक तप कहते हैं। सात्विक तप क्या है? अगर तप करना है तो आपके अंदर फल की इच्छा न हो। सत्यकारम मान पूजार्थम दब्बो दम्भेन च वियत क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या, जो पूजा, जो यज्ञ आप मान के लिए, सम्मान के लिए, दम्भ के लिए करते हैं वो राजस होगा। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तपः प्रस्योस्तात्नार्थवा तमातम उद्रिह्यते। जो तप आप मूर्ता पूर्वक अपने शरीर को कष्ट दे के करते हैं वह तामसिक तप कहलाएगा। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देश काले च पात्रे तद्दानम सात्विकम प्रदम। यानी सात्विक दान भी होता है, राजसिक दान भी होता है, तामसिक दान। एक हाथ ने दान दिया दूसरे को पता न चले, ये सात्विक है। सबको पता चल जाए, ये राजसी है। और वह दान जो किसी को दुखी होकर दिया जाए वो दान अच्छा नहीं है। ओम तत्सितम निर्देशो ब्रह्मणम स्मृतः ब्रह्म अस्थान वेदाश्च यज्ञाश्च निहिता पुरा। ओम तत्सत, इस तरह से करके कोई काम आप स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। परमात्मा द्वारा निर्देश करके ही आप खाना खाइए, कपड़ा पहनिए, कोई काम कीजिए। तो ये वेदों और ब्राह्मणों द्वारा रची हुई ओम तत्व है, उसको हमेशा अपने मन में याद रखिए। तस्मादम उदित्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा का नाम उच्चारण करके आरंभ होती है। इसे हमें लेना चाहिए।
यज्ञे तपसे दाने च स्थिति सदित उच्यते कर्म चैव तदीर्थम सदित अभिधीयते। हमेशा अपने सत्य में निष्ठा रखिए। मुक्ति चाहते हैं तो निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। इच्छा से कि मेरे को ये मिल जाए, इच्छा आकांक्षा छोड़ करके भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। अगर जब तक हम भगवान के लिए काम नहीं करेंगे तब तक हमको भक्ति कहाँ मिलेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपने सुना YouTube के माध्यम से गीता का अध्याय 17 का हिंदी रूपांतरण और चर्चा और सत्संग विचार। और आपको अच्छा लगे तो आप इसे सुने और आगे बढ़े। हरे कृष्णा।